हमेशा मन के भाव का होता है। वही गुरु अपने शिष्य को ऊंचाई की बुलंदी को दिलाता है। तन का गुरु हमेशा यही चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे कभी विवेक में, ज्ञान में ऊंचा नहीं निकले और हमेशा मेरे पैरों में ही पड़ा रहे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य ने धनुर्विद्या का ज्ञान सीखने को कहा तो उस गुरु ने बोल दिया कि हम राजाओं के कुलों को ही धनुर्विद्या का ज्ञान सिखाते हैं। इसी द्वापर युग से ही ऐसे गुरुओं ने ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेदभाव डालना शुरू कर दिया। उसी एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति में अच्छे गुरु का भाव बनाकर एक लक्ष्य बनाकर अपने अभ्यास को साधा तो वह सबसे बड़ा धनुर्धरधारी बन गया। जब उस गुरु ने उसकी धनुष विद्या का पारंगत रूप देखा तो वही गुरु डर गया कि आने वाले समय में यह गरीब छोटी जाति का आक्रमण करके कहीं राजा ना बन जाए। तो उस डर से उस एकलव्य से गुरु बनकर शिष्य से अंगूठा दान लेकर उसको अपंग बना दिया। ऐसे ही गुरु द्रोण जैसे तन के गुरु ही संसार में बैठे हुए हैं, जो इस कलिकाल में धन तो सबका लेते हैं, चाहे वो ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, धन ये सबका लेते हैं। उस धन के आगे बिक जाते हैं, पर गरीब छोटी जाति के वर्गों को हमेशा अंदर के भाव से ये गुरु हेय दृष्टि से ही देखते हैं। ये तुमको अपंग बना रहे हैं और तुम एकलव्य के समान अपंग बन रहे हो। इसलिए कौरव की सेना में यह गुरु खड़ा हुआ है। ये अधर्मी दुर्योधन के धन के आगे बिकने वाला यह अधर्म की सेना में, ये कौरव की अधर्म की सेना में यह गुरु खड़ा हुआ है। जिसको शिष्य अर्जुन के द्वारा कृष्ण उस ऐसे गुरुओं को मरवा रहे हैं। यही गीता का सच्चा ज्ञान है।